वेलकम टू माय क्लास फिजिक्स। अरे वो चैनल के खुदे नाम है तो अपना नाम क्या बोले, वो लिखाएगा तो नीचे नाम डाला जाएगा। चलो देखो इधर जी बाबू, बोलो इंटरफेरेंस में साउंड का इंटेंसिटी क्या होता है? तीव्रता, हाँ, कहीं मैक्सिमम होता है और कहीं मिनिमम होता है। अच्छा, मैक्सिमम जहाँ होता ना है तो बताओ कि मैक्सिमम कहाँ होता है, किस किस जगह पर मैक्सिमम होता है? हाँ, जहाँ पे श्रिंग श्रिंग मिलता है और नहीं तो फिर गर्त और गर्त मिलता है। जहाँ श्रिंग श्रिंग मिलता है और गर्त गर्त मिलता है। अच्छा, मिनिमम कहाँ पर होता है? जहाँ पर तुम्हारा श्रिंग और गर्त मिले और गर्त और श्रिंग मिले वहाँ पर मिनिमम होता है। अच्छा, जहाँ मैक्सिमम मिलता है उसको क्या नाम है? जहाँ साउंड मैक्सिमम मिले, इंटेंसिटी ज्यादा मिले। समपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहाँ पे साउंड कम मिले वहाँ पे क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, इसमें कै गो साउंड सोर्स होता है तुम्हारा? 2 गो साउंड सोर्स होता है। दोनों साउंड वेव निकल के जहाँ पे एक दूसरे पर मिलता है, आरोपित होता है, तो उसके तीव्रता में क्या होता है? पूर्ण वितरण। अब इस घटना को हम लोग नाम क्या देते हैं? इसी से तुम्हारा रिलेटेड कहो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वह तुम्हारा है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है? बीट्स, विस्पंद। आज हम लोग समझेंगे आज की क्लास में विस्पंद क्या है, बीट्स क्या है। तो सब लोग एकदम ध्यान से समझना बीट्स के बारे में कि बीट्स क्या है, विस्पंद क्या है। ऐसे तुम लोग को बीट्स के बारे में बता दे तो बीट्स क्या है, तो बीट्स वास्तव में एक प्रकार के तुम्हारा क्या है कि साउंड है। बीट्स जो है वह एक प्रकार के साउंड है। तो बात आता है कि क्या ये साउंड तुम सुन रहा है तो इसको बीट्स कह सकते हैं? आंसर है कि इसको बीट्स नहीं कह सकते हैं, ये तुम्हारा बीट्स नहीं है। कैसे आवाज को हम लोग बीट्स बोलते हैं, किस प्रकार के आवाज को बीट्स बोलते हैं? देखो हम तुमको एक नहीं एग्जाम्पल देते हैं उसके बारे में। थोड़ा इसमें थिंकिंग करने वाला टॉपिक है, सोचना पड़ेगा कैसे आवाज को हम लोग बीट्स कहेंगे। तो पहली एग्जाम्पल तुम्हारा क्या है, जैसे सिक्का को हम क्या करते हैं ना, उछालते हैं। यहाँ पे सिक्का को जैसे उछाले वो अर्थ पे गिरा, पक्का पे फर्श पे गिरा, उसका आवाज तुम सुना। ये जो आवाज तुम सुना ना जब सिक्का यहाँ पे गिरा, तो वही आवाज तुम्हारा क्या है? बीट्स है। अब सिक्का फर्श पे गिरा, आवाज सुना, अब कैसे तुमको आवाज सुनाई दिया होगा? दिमाग खैर तुम लोग को वहां तक माइंड पहुंच नहीं रहा होगा, लेकिन हम तुमको वहां तक हम ले चलते हैं कि आवाज कैसे सुनाई दिया होगा। यहाँ से क्लियर नहीं होगा सिक्का वाला से। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि तुम रेलवे स्टेशन पे जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाके जंक्शन पे खड़े हो जाओ, तुमसे 2 किलोमीटर दूरी पर ट्रेन है, ठीक है, 2 किलोमीटर दूरी पर ट्रेन है, उधर से ट्रेन आ रही है। तो 2 किलोमीटर दूरी पर ही वो ट्रेन जो है हॉर्न देना स्टार्ट किया। जैसे हॉर्न दिया 2 किलोमीटर दूर, तुम उसका आवाज सुन रहा है, आ रहा है तुम्हारी तरफ ट्रेन आ रही है, आवाज तुम उसका सुन रहा है। वह तुम्हारा क्रॉस करते हुए 2 किलोमीटर दूर भी चला गया, फिर भी तुम आवाज सुन रहा है। तो 2 किलोमीटर पहले का हॉर्न और 2 किलोमीटर बाद का, ये टोटल जो 4 किलोमीटर का जो तू आवाज सुना ना, ये आवाज ही तुम सुना, वही आवाज तुम्हारा क्या है? बीट्स है। अब ये 4 किलोमीटर में कैसा तुमको साउंड सुनाई दिया होगा, किस प्रकार का साउंड? तो सुनो, जब तुमसे 2 किलोमीटर दूर होगा ना तो साउंड कम होगा, उसका कहते हैं कि साउंड का ग्राफ जो है कम है। जैसे धीरे धीरे तुम्हारे तरफ आ रहा है तो धीरे धीरे तुम्हारा साउंड का इंटेंसिटी क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। एग्जैक्टली जब तुम्हारे पास ट्रेन आ गई, इसका सबसे ज्यादा तीव्रता हो गया। जैसे तुमसे दूर जाने लगा तो फिर घटने लगा, कम होने लगा। जब 2 किलोमीटर दूर चला गया तो फिर वही स्थिति हो गया 2 किलोमीटर दूर जो 2 किलोमीटर पीछे तुम्हारा था। तो किस प्रकार के साउंड सुना? इस साउंड का अगर ग्राफ हम बनाए तुम्हारे पास ना, तो ग्राफ बनाए तो छोटा, बड़ा, बड़ा, बहुत बड़ा, घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा, सुन। ये इतना आवाज जो सुना, ये पूरे आवाज तुम्हारा जो सुना ना, ये तुम्हारा क्या है? बीट्स। ये विस्पंद है। ऐसे आवाज को हम लोग विस्पंद कहते हैं। यानी कि आवाज तुम्हारा बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ना स्टार्ट हुआ, बहुत ज्यादा हो गया, घटना लगा, घटने लगा, कम हो गया। ऐसे आवाज को, ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? बीट्स। तो बीट्स की बात आते हैं, तुमको एग्जाम्पल आना चाहिए। अब इस प्रकार के आवाज भी अपना सुन सकता है,
कहीं पे भी सुन सकता है। कोई गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है, एक्सपेरिमेंट करना है तो उसको पहले से बोलो बजाने के लिए, कहीं पे तुम अस्थाई खाड़ हो जाओ, वो बजाते हुए तुम्हारे पास गया, उतना दूर उधर भी चला गया। जितना डिस्टेंस एने का तुम आवाज़ सुना 1 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर उधर का भी, 2 किलोमीटर पूरे का आवाज़ सुना, यही तुम्हारा क्या कहलाएगा। बेट्स बनता कैसे है, बेट्स तुम्हारा कैसे बनता है, ध्यान से टॉपिक को समझते जाना। देखो बेट्स बनने के लिए पहले तुम्हारा क्या है कि बेट्स कब बनेगा, तो बेट्स बनने के लिए कि तुम्हारा इसमें भी साउंड सोर्स की संख्या जो है ना, साउंड सोर्स की संख्या, इसमें भी तुम्हारा साउंड सोर्स की संख्या तुम्हारा कितना होगा, 2। एक साउंड सोर्स यहाँ पर हो गया, दूसरा साउंड सोर्स यहाँ पर हो गया। 2 जगह से तुम्हारा साउंड जो है निकलना चाहिए, इसमें भी 2 जगह से साउंड निकलना चाहिए, पहली बात। दूसरा बात क्या है, क्या क्या शर्त है इसके लिए, पहला कि 2 साउंड होना चाहिए, 2 जगह से साउंड निकलना चाहिए। दूसरी बात कि दोनों साउंड का जो एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड आयाम, एम्पलीट्यूड दोनों का बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए, ये बातें तुमको समझ में आना चाहिए कि एम्पलीट्यूड बराबर का मतलब क्या होता है। हाँ, ये जो तुम्हारा मीन पोजीशन दिखाई दे रहा है ना, मीन पोजीशन से जितना ऊपर गया जितना नीचे गया, यही तुम्हारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है, यही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। तो दोनों के लिए एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए। 2 कंडीशन, पहले के 2 साउंड सोर्स होना चाहिए, दूसरा तुम्हारा दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए। तीसरा कंडीशन तुम्हारा क्या है, तीसरा कंडीशन है कि दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है ना, दोनों का फ्रीक्वेंसी, वह फ्रीक्वेंसी तुम्हारा अलग अलग होना चाहिए। यही बात तुम्हारा इंटरफ्रेंस में क्या था, व्यतिकरण में क्या आवृत्ति था, बराबर था। डिफिनेशन में उसका देख लो, दोनों का फ्रीक्वेंसी तुम्हारा इंटरफ्रेंस में बराबर था। यहाँ पे तुम्हारा दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है ना अलग अलग है, तो अब फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, अब एक मतलब क्या हुआ, इसका भी मतलब अब ध्यान से समझना। फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने का मतलब हो गया कि प्रति सेकंड में कंपन की संख्या, ये 1 सेकंड में कितनी बार कंपन कर रहा है, ये 1 सेकंड में कितनी बार कंपन कर रहा है, वो दोनों चीज बराबर नहीं होना चाहिए। तो बात आता है कि बराबर ना होना चाहिए, तो अलग अलग होना चाहिए। तो कितना का अलग अलग होना चाहिए, क्या इसका कोई लिमिट है? तो देखो सब किताब जो है ना देखेगा तो अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। एनसीईआरटी में देखो तो दोनों का वैल्यू कितना का अंतर होना चाहिए अलग दिया हुआ है। और कोई किताब बढ़िया बढ़िया पढ़ो, डीसी पांडे का किताब पढ़ो, अरिहंत का किताब पढ़ो, तो सब में अलग अलग दिया है। हम एक जनरल वैल्यू उठाते हैं अच्छे किताब के अकॉर्डिंग, और दोनों का फ्रीक्वेंसी में जो अंतर होना चाहिए वह तुम्हारा लगभग कितना होना चाहिए, 10 हर्ट्ज से कम। तुम लोग जैसे पढ़ेगा ना, तब पढ़ेगा तो उस कंडीशन में कहीं 16 भी मिलेगा, कहीं 8 भी मिलेगा लिखल, तो उससे कंफ्यूज ना होना कि हमने के 10 कैसे बता रहे हैं, क्योंकि हम तो बात अभी बोल रहे हैं कि 16 भी मिल सकता है, 8 भी मिल सकता है। हम एक मोडिफाई करके उसको अच्छे तरीका से वैल्यू को हम उठा लिए हैं कि दोनों का फ्रीक्वेंसी का कितना अंतर होना चाहिए, 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा पूछते हैं, एक क्वेश्चन बताओ, पहली साउंड का फ्रीक्वेंसी तुम्हारा कितना है, 20 हर्ट्ज, दूसरी साउंड का फ्रीक्वेंसी तुम्हारा कितना है, 15 हर्ट्ज। अब तो बताओ कि दोनों के माध्यम से बिट्स बनेगा कि बिट्स ना बनेगा? ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब तुम लोग का। देखो गधा बनेगा नहीं। हम क्या बोले कि दोनों का फ्रीक्वेंसी का अंतर 10 हर्ट्ज से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो 20 हर्ट्ज और 15 हर्ट्ज दिए हैं, तो दोनों का तो अंतर निकालो तो 5 आया। क्या ये नियम का पालन नहीं कर रहा है? कर रहा है, बिट्स तुम्हारा बनेगा। मान लेते हैं कि एक का तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कितना है, 60 हर्ट्ज है, दूसरा का फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 हर्ट्ज है। तब उस कंडीशन में बिट्स बनेगा कि ना बनेगा? अच्छा बनेगा। अब बनेगा तक कै को बिट्स बनेगा? ठीक बोल रहा है, सही बोल रहा है, बोलो। हाँ, बिट्स कै को बनेगा, 2 को बनेगा। अच्छा यहाँ कै को बिट्स बनेगा? हाँ, यहाँ कै को बिट्स बनेगा? तो बिट्स कै को बनेगा और किसके आधार पे बनेगा, अब ये बातें समझ में आया? बिट्स में साउंड सोर्स कै को, 2 को। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए,
आवृत्ति क्या होना चाहिए? असमान। आवृत्ति होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी असमान। कितना का डिफरेंस होना चाहिए? 10 हर्ट्ज से कम। बराबर भी कह देगा तो कोई गलत नहीं है। 10 हर्ट्ज से कम। अच्छा, बीट्स जो है ना, कैसे आवाज को हम लोग बीट्स करते हैं? जो एक जगह से दो इस प्रकार की आवाजें सुनेगा तो बोलेगा बीट्स। माने आवाज ऐसा होना चाहिए कि लगे कि शुरुआत में आवाज कम है, धीरे धीरे साउंड बढ़ रहा है, फिर ऐसा लगना चाहिए धीरे धीरे साउंड घट रहा है। ऐसे आवाज जहाँ पे सुनाई दे, ऐसे आवाज को हम लोग इस नाम से जानेंगे, बीट्स के नाम से। इसमें बीट्स में समान का उठा दे लो, बढ़िया से पढ़ लो, तो समान कैसे पढ़ रहा है, लगभग समान नहीं, समान नहीं है, तो वो पढ़ते हैं। तो देखो, बातें करते हैं, प्रूव करते हैं, इसको समझते हैं, इसको हम डिटेल से। तो तुम लोग हेडिंग डालो और हेडिंग डालेगा बीट्स, रिस्पॉन्स, बीट्स रिस्पॉन्स। कहीं भी मेरे स्कूल, मेरे यहाँ सरकारी संस्थान स्कूल में कहीं इस तरीका से तुम्हारा यही तुम्हारा सूरज टच करेगा ना, जिससे खतरा निकालने लगेगा। सुस्वर आवाज, सुस्वर जैसा नहीं, सुपरभाषित जो है सुस्वर आवाज, इसे समझ बजा जाता है मधुर आवाज। देखिए बीट्स विस्माद बोले वाली भाषा सर। देखो, दो साउंड, दो साउंड जिसका आयाम समान, दो साउंड जिसका आयाम समान, जिसका आयाम समान, जिसका आयाम समान, तथा आवृत्ति, तथा आवृत्ति, आवृत्ति अलग अलग, तथा आवृत्ति अलग अलग, आवृत्ति अलग अलग। पोस्ट में लिख लेना F1 माइनस F2 लेस देन 10, पोस्ट में डाल देना। आवृत्ति अलग अलग हो, और यह एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है, हो, और यह एक दूसरे पर, और यह एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है, यह एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है। तो उसकी तीव्रता, उसके तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम सुनाई देता है। उसकी तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम सुनाई देता है, अधिकतम और न्यूनतम सुनाई देता है। बीट्स कहलाता है, विस्पंद कहलाता है, विस्पंद कहलाता है, विस्पंद कहलाता है, विस्पंद कहलाता है। देखिए हो,
तो ये तुम्हारा विस्पंद का डिफिनेशन हो गया। अब देखो हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो प्रूव करने से पहले छोटा मोटा बातें कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास कितना है, इतना बनाने के लिए देंगे। ध्यान से देखो, पहला साउंड का फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 हर्ट्ज। दूसरे साउंड का फ्रीक्वेंसी कितना तुम्हारा है, 7 हर्ट्ज। 7 हर्ट्ज। तो बताओ, फर्स्ट का फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, सेकंड का फ्रीक्वेंसी 7 हर्ट्ज। 7 हर्ट्ज है। हम तुमसे पूछेंगे बताओ क्या बिट्स बनेगा। सर ये 2 बिट्स बनेगा तुम्हारा, 2 बिट्स बनेगा। तो अब इस सबका देखो हम फिगर बनाते हैं, 2 बिट्स बनेगा। फिगर हम बनाए, लेकिन पहला को फिगर बनाया तो देखो फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 हर्ट्ज। फिर करने के बनाने के लिए चलो देखो, ये फ्रीक्वेंसी जो बनाए ना वो बनाए 5 हर्ट्ज का। ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 हो गया। ये तुम्हारा ग्राफ बन गया ऊपर वाला। अब बनाते हैं ग्राफ नीचे वाला। जब नीचे वाला ग्राफ बनाएंगे, बनाते समय एक बात को ध्यान में रखना, जब बना रहा हो नीचे क्या होना चाहिए, समान। इसलिए बनाते समय ध्यान देना, लोग बराबर होना चाहिए। हो गया सब हो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया तुम्हारा। अब ये तुम्हारा दोनों का ग्राफ बनेगा। अब ये दोनों को मिलने से अब जो बिट्स तुम्हारा बनेगा वह बिट्स क्या बनेगा, 2 बिट्स बनेगा। और उस बिट्स का फिगर कैसा है, तो देखो अब उस बिट्स का फिगर तुम्हारा कैसा होगा, अब उस पे समझो उसका फिगर तुम्हारा बिट्स का कैसा होगा। तो देखो बिट्स का फिगर को ध्यान से, बिट्स का फिगर बनाने जा रहा है फाइनल 2 को बनेगा। तो देखो यहाँ से प्रूफ करेंगे, सारा बात को प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा बस सिखा भी रहे हैं इसको कर दो ये। यही तुम्हारा बना, यही बना बिट्स के फिगर। अब जो हम पहले बातें ट्रेन वाला एग्जांपल दे रहे थे, अब उस आवाज को लाके इस फिगर से मिलाओ, बिट्स के फिगर से। यही ना बोले, जब 2 किलोमीटर दूर है तो साउंड का जैसे धीरे धीरे तुम्हारे पास ट्रेन आ रही है, साउंड पहले वहाँ शुरुआत में ये उंगली है, शुरुआत में 2 किलोमीटर दूर साउंड वहाँ से निकला हॉर्न का, ये बढ़ने लगा ग्राफ, बढ़ने लगा ग्राफ, बढ़ने लगा ग्राफ, बढ़ने लगा। एक समय मैक्सिमम हो गई, देख लो यहाँ से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक समय क्या हो गया, मैक्सिमम घट रहा है, घट रहा है। फिर यही बात फोटोकॉपी तुम्हारा होगा, ये तुम्हारा बिल्कुल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो गया, घट रहा है, घट रहा है, क्या हो गया, मिनिमम। तब यहाँ पे तुम्हारा साउंड जो है ना, इस जगह पे ये तुम्हारा मैक्सिमम साउंड है, यहाँ पे साउंड तुम्हारा जो है मिनिमम, यहाँ पे साउंड तुम्हारा मैक्सिमम, यहाँ पे साउंड तुम्हारा। कंफ्यूजन बात ये है, कंफ्यूजन पॉइंट क्या है, यहाँ